हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदावंशी और ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है तो थर्मल प्लांट वर्क्स ऑन। थर्मल प्लांट इनमें से कौन से साइकिल पे वर्क होता है? ऑप्शन नंबर ए कैरनोट साइकिल, ऑप्शन नंबर बी जूल साइकिल, ऑप्शन नंबर सी रैंकिंग साइकिल या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैंकिंग साइकिल। थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो रैंकिंग साइकिल पे वर्क करता है। इसकी बजाय अगर गैस टरबाइन पावर प्लांट पूछा जाता है तो वो वर्क होता है ब्रेटन साइकिल के ऊपर। तो आपको याद रखना है थर्मल प्लांट रैंकिंग साइकिल और गैस टरबाइन पावर प्लांट जो होता है वो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है द रिकमेंडेड साइकिल फॉर स्टीम पावर प्लांट इज। स्टीम पावर प्लांट के लिए रिकमेंडेड साइकिल कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ब्रेटन साइकिल, ऑप्शन नंबर बी रैंकिंग साइकिल, ऑप्शन नंबर सी कैरनोट साइकिल, ऑप्शन नंबर डी ऑटो साइकिल। इसी तरीके के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है जिसका आंसर था रैंकिंग साइकिल। वही आंसर इस क्वेश्चन का है। द रिकमेंडेड साइकिल फॉर स्टीम पावर प्लांट इज रैंकिंग साइकिल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है द वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर दोज इन विच। वाटर ट्यूब बॉयलर इनमें से कौन से है? ऑप्शन नंबर ए फ्लू गैसेस पासेस थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर अराउंड इट, ऑप्शन नंबर बी वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर सी वर्क इज डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन या ऑप्शन नंबर डी देयर इज चेंज इन एंथैल्पी। दोस्तों, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर कौन से होते हैं, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब्स। जिस ट्यूब में से वाटर पास होती है और फ्लू गैसेज जो है वो सराउंडिंग में होती है उसे वाटर ट्यूब बॉयलर्स कहा जाता है। वैसे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वाटर ट्यूब बॉयलर या फायर ट्यूब बॉयलर्स का बेसिक डिफरेंस क्या है, जो कि हम इस नई स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों, आपको पता है अगर वाटर सर्कुलेट हो रही है ट्यूब्स के अंदर और फ्लू गैसेज सराउंडेड है तो हम उसे वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। वहीं अगर हॉट गैसेज जो है वो पास हो रही ट्यूब्स के अंदर से और वाटर सराउंडेड है तो उससे हम कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर का एक एडवांटेज क्या है कि वो अल्टीमेट हाई प्रेशर स्टीम जनरेशन के काम में आता है अप टू 165 बार। वहीं फायर ट्यूब बॉयलर का क्या है कि उसका एक लिमिटेड अपर प्रेशर लिमिट है जो कि लिमिटेड है 25 बार तक। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है कि वो ज्यादातर इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों ही फायर्ड होते हैं। वहीं फायर ट्यूब बॉयलर्स जो होते हैं वो ज्यादातर एक्सटर्नली फायर्ड होते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए? बैबकॉक, विल्कॉक्स, स्टिरलिंग, लामाउंट, बेंसन बॉयलर या लोईफ्लर बॉयलर। वही फायर ट्यूब बॉयलर्स के एग्जांपल है वर्टिकल बॉयलर, कोकरन बॉयलर, लैंगशन बॉयलर या कॉर्निश बॉयलर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है वाटर ट्यूब बॉयलर्स और फायर ट्यूब बॉयलर्स में। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है तो लोकोमोटिव टाइप ऑफ बॉयलर इज। लोकोमोटिव किस टाइप का बॉयलर है? ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर वाटर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन नंबर बी वाटर वॉल इनक्लोज फर्नेस टाइप, ऑप्शन नंबर सी वर्टिकुलर ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप या ऑप्शन नंबर डी हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप। तो दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर। लोकोमोटिव टाइप का जो बॉयलर है वो कौन सा बॉयलर होता है? हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर। और इसके कुछ बेसिक फीचर कौन से हैं? वो इंटरनली फायर्ड होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो मल्टी ट्यूबुलर होते हैं, वो फायर ट्यूब होते हैं, वो नेचुरल सर्कुलेशन पे वर्क करते हैं, उसको आर्टिफिशियल ड्राफ्ट प्रोवाइड करना पड़ता है और वो पोर्टेबल होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लोकोमोटिव बॉयलर्स के। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है तो मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन बार इन ए लोकोमोटिव बॉयलर इज लिमिटेड टू। लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर मैक्सिमम स्टीम प्रेशर की लिमिटेशन कहाँ तक है? ऑप्शन नंबर ए 5 बार, ऑप्शन नंबर बी 10 बार, ऑप्शन नंबर सी 18 बार या ऑप्शन नंबर डी 25 बार। तो इसका सही आंसर अप टू 25 बार, ऑप्शन नंबर डी। लोकोमोटिव बॉयलर के बारे में आप थोड़ा सा आप जान लीजिए कि लोकोमोटिव बॉयलर क्या है। मल्टी ट्यूबुलर हॉरिजॉन्टल इंटरनली फायर्ड और मोबाइल बॉयलर है जो कि नेचुरल सर्कुलेशन के ऊपर वर्क करता है। प्रिंसिपल फीचर इसका ये है कि इसको स्टीम प्रोड्यूस करनी है वो भी एक वेरी हाई रेट के ऊपर। इसको आर्टिफिशियली ड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि इंक्रीज करता है उसका हीट ट्रांसफर रेट को। जनरली लोकोमोटिव बॉयलर को पहले रेलवे लोकोमोटिव इंजिन के अंदर और सबमरीन्स में यूज किया जाता था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आ सकते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है तो कोकरन बॉयलर इज। कोकरन बॉयलर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल वाटर ट्यूब बॉयलर या ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर। कोकरन बॉयलर क्या होता है? वो जो वर्टिकल बॉयलर है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है द लैंगशायर बॉयलर इज। लैंगशायर बॉयलर इनमें से कौन सा बॉयलर है? ऑप्शन नंबर ए वाटर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन नंबर बी फायर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन नंबर सी लोकोमोटिव बॉयलर या ऑप्शन नंबर डी हाई प्रेशर बॉयलर।
दोस्तों लैंकशायर बॉयलर जो है वो ऑप्शन नंबर बी फायर ट्यूब बॉयलर है। ये एक स्टेशनरी फायर ट्यूब टाइप का है जिसके अंदर कंबशन इंटरनली फायर्ड होता है और नेचुरल सर्कुलेशन के ऊपर वर्क करता है। जिसके अंदर क्या होता है, दो बड़े बड़े ट्यूब्स होते हैं जिसके अंदर 3 पासेस होते हैं। इसकी मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर की रेंज है वो अप टू 60 बार तक लिमिटेड है और इसका वर्किंग प्रेशर और पावर रिक्वायर्ड जो है वो मॉडरेट लेवल का है। स्टीम प्रोडक्शन रेट जो है वो 9000 kg पर आवर का है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 50 से 70 के बीच में मैटर करती है। वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का फ्यूल यूज कर रहे हैं। इसका जो सिलेंड्रिकल शेल है वो 1.75 मीटर से 2.75 मीटर के डायमीटर में होता है और इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है 7.25 से 9 मीटर तक। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको याद रखना है लैंकशायर बॉयलर के लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा है द बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर इज कंसिडर्ड एज ए। बैबकॉक और विल्कॉक्स बॉयलर को इनमें से कौन सी तरीके से कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेचुरल कन्वेक्शन फायर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन नंबर बी फोर्स कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन नंबर सी फोर्स कन्वेक्शन फायर ट्यूब बॉयलर या ऑप्शन नंबर डी नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर। इसके बारे में कुछ दूसरे पॉइंट्स ये भी है कि इसके अंदर जो वाटर सर्कुलेट होता है वो इनसाइड द ट्यूब होता है और आउटफ्लो गैसेज जो होती है वो बाहर से होती है जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर होती है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ड्रम एक्सिस, नेचुरल ड्राफ्ट, नेचुरल सर्कुलेशन, मल्टी ट्यूबुलर, स्टेशनरी, हाई प्रेशर एंड सॉलिड फ्यूल फायर्ड एक्सटर्नली फायर्ड वाटर ट्यूब बॉयलर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा है बेंसन बॉयलर हैज। बेंसन बॉयलर के अंदर इनमें से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल स्टीम ड्रम, ऑप्शन नंबर बी नो स्टीम ड्रम, ऑप्शन नंबर सी 2 ड्रम्स, वन ऑफ वाटर एंड अनदर ऑफ स्टीम, ऑप्शन नंबर डी एंड हॉरिजॉन्टल स्टीम ड्रम। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेंसन बॉयलर में क्या होता है कि स्टीम ड्रम होता ही नहीं है, डायरेक्ट पंप के ऊपर से वाटर सर्कुलेट होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन ए बेंसन बॉयलर देयर इज नो स्टीम ड्रम इज प्रेजेंट। बेंसन बॉयलर इज ए हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर विद नो ड्रम। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा है वाटर ट्यूब बॉयलर द फ्लू गैसेस फ्लो थ्रू द फॉलोइंग एसेसरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लू गैसेस थ्रू दिस एसेसरीज। आपको ऊपर दी हुई एसेसरीज के थ्रू फ्लू गैसेस का सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस से ऊपर की दी हुई एसेसरीज के थ्रू फ्लू गैसेस फ्लो होती है। 1 नंबर पे है सुपर हीटर, 2 नंबर पे आईडी फैन, 3 नंबर पे एयर हीटर, 4 नंबर पे इकोनोमाइजर। जैसे कि आप साइड के डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्नेस के बाद में सबसे पहले जो कॉन्टेक्ट आता है फ्लू गैसेस का वो आता है सुपर हीटर के साथ में। सुपर हीटर के बाद में उसका कांटेक्ट आता है इकोनोमाइजर के साथ में, इकोनोमाइजर के बाद में उसका कांटेक्ट आता है एयर हीटर के साथ में और एयर हीटर के बाद में उसका कांटेक्ट आता है आईडी फैन के साथ में। तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 1 4 3 2 जो कि प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा है द स्टीम इन बॉयलर ड्रम इज ऑलवेज। बॉयलर ड्रम के अंदर जो स्टीम होती है वो हमेशा कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए सैचुरेटेड, ऑप्शन नंबर बी ड्राई, ऑप्शन नंबर सी सुपर हीटेड या ऑप्शन नंबर डी वेट। तो आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि बॉयलर ड्रम के अंदर की जो स्टीम होती है वो हमेशा से वेट होती है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा है बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीम क्वालिटीज इज क्लोजेस्ट टू दैट्स ऑफ ए गैस। नीचे दी हुई स्टीम क्वालिटीज के अंदर से कौन सी क्वालिटी जो है वो गैस के सबसे ज्यादा नजदीक है? ऑप्शन नंबर ए ड्राई, ऑप्शन नंबर बी वेट एंड ड्राई, ऑप्शन नंबर सी सुपर हीटेड या ऑप्शन नंबर डी वेट। तो सुपर हीटेड जो है वो गैस के सबसे क्लोजेस्ट क्वालिटीज है जो कि स्टीम की होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुपर हीटेड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा है ए डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड एज। अगर हमको सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाना है विदाउट उसका प्रेशर इंक्रीज किए तो हम उसको किसके थ्रू हीट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए फ्यूजिबल फ्लक, ऑप्शन नंबर बी ब्लो ऑफ क्लॉक, ऑप्शन नंबर सी इकोनोमाइजर या ऑप्शन डी सुपर हीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या है? सुपर हीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट सैचुरेटेड और वेस्ट स्टीम इनटू सुपर हीटेड स्टीम और ड्राई स्टीम। सुपर हीटर क्या करता है कि सैचुरेटेड जो स्टीम होती है उसको कन्वर्ट करता है सुपर हीटेड फॉर्म के अंदर, इसलिए हम सुपर हीटर यूज करते हैं। व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इन द सुपर हीटर राइज द प्रेशर रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ बॉयलर। सुपर हीटर में क्या होता है कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है पर प्रेशर जितना का उतना ही रहता है। सुपर हीटेड स्टीम इज यूज्ड इन स्टीम टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टीम इंजन एंड इन प्रोसेस सच एज स्टीम रिफॉर्मिंग। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा है द बॉयलर एक्सेसरीज आर यूज्ड टू इंश्योर। बॉयलर एसेसरीज किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर बी सेफ ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी इजी मेंटेनेंस। दोस्तों आपको दो बातें हमेशा से पता होना चाहिए कि बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एसेसरीज ये दो अलग अलग चीजें हैं। बॉयलर माउंटिंग्स जो होती है वो बॉयलर की सेफ्टी के लिए होती है और बॉयलर एसेसरीज जो होती है वो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए होती है। बॉयलर एसेसरीज कौन सी है? जिसमें है सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, फ्यूल पंप या स्टीम सेपरेटर। और बॉयलर माउंटिंग्स जो
जो कि बॉयलर की सेफ्टी के लिए होती है, उसमें क्या क्या आता है, फीड चेक वेव, स्टीम स्टॉप वेल, प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वेल, फ्यूजिबल प्लग या मैन होल। ये काय में आती है, ये माउंटिंग्स में आती है, जो कि बॉयलर की सेफ्टी के लिए होती है और जो बॉयलर की एसेसरीज होती है वो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग्स। इनमें से बॉयलर माउंटिंग्स कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी वेल्व्स, ऑप्शन नंबर बी इकोनोमाइजर, ऑप्शन नंबर सी सुपर हीटर, ऑप्शन नंबर डी फीड पंप। दोस्तों जैसे कि हमने अभी बताया कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती है, बॉयलर माउंटिंग्स जो होती है वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है और बॉयलर एक्सेसरी जो होती है वो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। जो ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी वेल्स ये माउंटिंग्स में आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा था द फंक्शन ऑफ ब्लो डाउन कॉक ऑफ ए बॉयलर इज। ऑप्शन नंबर ए टू मेंटेन वाटर लेवल बाय ड्रेनिंग एक्सेस वाटर, ऑप्शन नंबर बी टू एम्प्टी द वाटर ड्रम ऑफ ए बॉयलर, ऑप्शन नंबर सी टू रिमूव स्लज एंड सेडिमेंट कलेक्टेड इन ड्रम, या ऑप्शन नंबर डी टू ब्लो ऑफ स्टीम टू रिमेन सेफ प्रेशर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टू रिमूव स्लज एंड सेडिमेंट कलेक्टेड इन ड्रम। जो भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज कलेक्टेड होती है बॉयलर के अंदर वो हम किसके थ्रू निकालते हैं, ब्लो डाउन कॉक के थ्रू। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लो डाउन कॉक इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द स्लज एंड सेडिमेंट कलेक्टेड इन द ड्रम। द ब्लो ऑफ कॉक हेल्प टू ड्रेन आउट द वाटर पीरियडिकली फ्रॉम द बॉयलर. It ensures the discharge of mud, scale and sediment and other impurities that settle down at the bottom of the boiler. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा है which of the following safety device is used to protect the boiler when the water level fall below minimum level. इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि बॉयलर को प्रोटेक्ट करता है जब वाटर लेवल जो है वो मिनिमम लेवल से नीचे चली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी वेल्स, ऑप्शन नंबर बी वाटर लेवल इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर सी फ्यूजिबल प्लग या ऑप्शन नंबर डी ब्लो ऑफ क्लॉक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर फॉल टू अनसेफ लिमिट एंड अवॉइड द एक्सप्लोजन व्हिच मे टेक्स प्लेस ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द फर्नेस। जब भी बॉयलर का वाटर लेवल एक लिमिट के नीचे जाता है तब फ्यूजिबल प्लग के थ्रू हम क्या करते हैं कि फायर ट्यूब की फायर को हम बुझा देते हैं, जिस वजह से ओवर हीटिंग को हम रोक सकते हैं और एक्सप्लोजन भी हम रोक सकते हैं। इसलिए हम फ्यूजिबल प्लग को यूज करते हैं अपने बॉयलर के अंदर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा है फ्यूजिबल प्लग फॉर स्टीम बॉयलर इज एन अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ बिस्मस, लीड एंड। फ्यूजिबल प्लग में इनमें से कौन से तीन धातुओं का अलॉय यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए टीन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो दोस्तों आपको बताना चाहिए कि फ्यूजिबल प्लग में बिस्मस, लीड और टीन यूज होता है जो कि प्रेजेंट ऑप्शन नंबर ए के अंदर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा है द सेफ्टी वेल्व यूज्ड विद लोकोमोटिव बॉयलर इज ऑपरेटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी डेड वेट, ऑप्शन नंबर सी हाई स्टीम एंड लो वाटर, ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग। सेफ्टी वेल जो होती है वो स्प्रिंग के थ्रू उपयोग में लाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने देखे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।